बांदा जनपद में सपा के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और कलेक्ट्रेट सभागार में पहुंचकर जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली को ज्ञापन भेजने का काम किया। समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा मतदाता सूची में बड़ी तादाद में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया है। जैसा कि समाजवादी पार्टी के लोगों के माध्यम से मतदाता सूची से 18,000 मतदाताओं के नाम काटने का मामला दर्शाते हुए सरकार को घेरने का काम किया। समाजवादी पार्टी के लोगों ने बताया कि प्रदेश की विधानसभाओं में मतदाता सूची में पिछड़ी जातियों यादव, मुस्लिम, मौर्य, प्रजापति, बघेल आदि के नाम बड़े संख्या में काटे गए हैं, जिसका सबूत और साक्ष्य समाजवादी पार्टी के लोगों के पास मौजूद है। सपा के लोगों ने यह आरोप लगाया कि नाम काटने का स्पष्ट कारण अभी तक इलेक्शन कमीशन के द्वारा सामने नहीं आया। आखिरकार इस कदर से पिछड़ी जातियों के मतदाताओं का नाम काटने का क्या तात्पर्य है? भाजपा को सीधे लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। पूर्व राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी विशंभर निषाद ने कहा, संविधान के द्वारा लोकतंत्र में सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन बीजेपी के लोग मतदाताओं के वोट देने के अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं। अगर इस पर सुधार नहीं होगा तो इंडिया गठबंधन के लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आज जिलाधिकारी बांदा के यहाँ हम लोग जो अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, जिलाधिकारियों द्वारा मतदाता सूची में हेराफेरी की गई थी। बड़े पैमाने पे वोट काटने का काम किया गया था। 18,000 मतदाताओं का शपथ पत्र हम लोगों ने दिया था कि उनके वोट काट दिए गए थे। अगर किसी का वोट काटा जाता, अगर उसकी डेथ भी हो जाती है तो जिलाधिकारी 3 अभी उन्होंने बयान दिया कि हमने इस वजह से मृत्यु हो गई, तो उसमें ये बताएं कि मृत्यु अगर हो गई तो मृत्यु प्रमाण पत्र उसमें लगाया कि नहीं लगाया, किन कारणों से काटे गए। तो चुनाव आयोग अभी तक जो है इसका हिसाब नहीं दे पाया। पूरे प्रदेश में मतदाता सूची में हेराफेरी की शिकायत मिली है, इस वजह से संसद भी नहीं चल पा रही है। बिहार में जो है लाखों करोड़ों मतदाताओं को जो है वोट से वंचित किया जा रहा है। SIR किया गया है, उसकी मांग की जा रही है कि SIR को बंद करो, क्योंकि SIR में कहा जा रहा है कि आप जन्म प्रमाण पत्र लाओ, हम आपका आधार कार्ड नहीं मानेंगे। तो इस तरह से तमाम भ्रांतियां हैं। ये सरकार गुमराह करने के लिए तरह तरह के हथकंडे करती है, बेईमानी के एक तरीके निकालती है। तो हम लोग जिलाधिकारी कहा है कि हमारा जो है ज्ञापन मुख्य चुनाव आयोग को भेजें कि जिन अधिकारियों ने वोट काटे हैं उनको बर्खास्त किया जाए, चाहे वो BLO हो, चाहे SDM हो, या जो चुनाव से संबंधित वोटर लिस्ट से संबंधित लोग हैं जिन्होंने वोट काटने का काम किया उनको बर्खास्त किया जाए। उनके खिलाफ 18,000 हमारे शपथ पत्र जो दिए गए उनका खुलासा किया जाए, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई नहीं हुई, इसलिए हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। अगर ये नहीं होता है, आपकी बात नहीं मानी जाती तो क्या करनी होगी आगे की? पूरा इंडिया गठबंधन एक है, पूरा देश एक है, देश के मतदाता एक है। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको वोट देने का अधिकार दिया। ये भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के जो हमें वोट देने का अधिकार है वो भी छीनने जा रही है, संविधान को खत्म करने जा रही है। इसके लिए हम लोग सड़क से लगा के संसद तक जो है पूरी तरह से आंदोलन करेंगे। जो बाबा साहब ने कहा था लोकतंत्र में जो हमें अधिकार है आंदोलन करने का, सदन के बाहर अंदर हमारी पार्टी पूरा प्रदर्शन कर रही है। इंडिया गठबंधन पूरा साथ में है और हमारी मतदाता सूची में नाम जोड़ा जाना चाहिए। जो कटे उनके खिलाफ अधिकारियों की कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए हम लोग आज किस तरह ज्ञापन था? मेरा नाम अर्चना सिंह पटेल है, मैं समाजवादी पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष हूँ। आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, जो 18,000 वोटर हमारे बैकवर्ड के काटे गए हैं, उन्हीं के न्याय के लिए ज्ञापन दिया गया है चुनाव आयोग को कि इस पे कार्रवाई करें। जो अधिकारी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें और हम लोग को न्याय दिया जाए। जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे इसी तरह।